इन लोग के पशु जैसा व्यवहार ना किया जाए, तो इनके साथ किसी तरह का भेदभाव करना ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अचानक नोटिस देकर सबको हटा देना ये अच्छा नहीं है। ये अपने बीवी बच्चे पूरे परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? इन लोग को जंगल में मजबूरन रहना पड़ा, सांप बिच्छू और इतने सारे जीव जंतुओं से लड़ना। इन लोग को मुस्लिम धर्म कबूल करना होता तो वहीं पर कबूल करके। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हम इस वक्त खड़े हैं दिल्ली के मजनू का टीला के पास, जहां पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं। तकरीबन 200 परिवार और 800 के करीब लोग यहां रहते हैं। और यहां जो है अब इन्हें डीडीए की तरफ से इस जगह को 7 मार्च तक खाली करने का नोटिस आता है, जिसके बाद यहां विरोध भी जारी है। जिस तरीके से नोटिस आता है डीडीए का, कैसे देख रहे हैं इस नोटिस को आप? डीडीए को नोटिस देने से पहले यहाँ के जो लोकल लीडर है इन लोग से पहले बात करना चाहिए। इनको एक समय देना चाहिए कि इस पीरियड में आप खाली कर दो। ऑटोमेटिक अचानक किसी को नोटिस दे देना कि तुरंत आप यहाँ से हटो, एक दो दिन में कहाँ पर हट के जाएंगे? ये सब भारतीय हैं और भारतीय मुल्क के रहने वाले हैं लोग। पाकिस्तान से आए हैं जब बंटारा हुआ था, लेकिन जब यहाँ पर रह रहे हैं तो यहाँ के हर तरह की नागरिकता वगैरह हर चीज देनी चाहिए, इनको सारी सुविधाएं देनी चाहिए। 10 साल से यहाँ रह रहे हैं गुरुजी, और 10 साल में इन्हें नोटिस आता है एक दिन शाम को कि आपको 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, आपको इस इलाके को खाली करना पड़ेगा, घर बार छोड़ने पड़ेगा। ये सरासर गलत है। इनको पहले 1-2 महीने पहले नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए। और ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, 10 साल से रह रहे हैं, तो प्रॉपर इन लोगों को कहीं रहने की पूरी व्यवस्था दे दी जाए। ये नहीं कि कहीं कैंप में रहने बसेरा में भेज दिया जाए। सरकार जो है गुरुजी एक तरफ नागरिकता देने की बात करती है, सीए लाकर इन हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ कई जगह अलग अलग कैंप में ये लोग रह रहे हैं। तकरीबन हर जगह इन्हें नोटिस आ रहा है जगह खाली करने का। तो ये डबल रवैया ये क्यों आ रहा है? क्या लग रहा है कोई राज्य और केंद्र की सरकार के बीच कोई तकरार चल रही है, इस वजह से आ रहा है? राजनीतिक से तो मेरा कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ ये जितने सारे लोग हैं कृष्ण भक्त हैं, भक्ति में लगे हुए हैं, भगवद्गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, और इसमें से 50% लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं, हरे कृष्णा को फॉलो करते हैं। ये भी भारतीय हैं, शरणार्थी हैं, तो इनको भी हर किसी को शरण देता आया है भारत। क्या इन लोग को शरण नहीं देगा? प्रॉपर इन लोगों को रहने के घर की व्यवस्था दे और फिर इनको यहाँ से हटाए। ऑटोमेटिक तुरंत एकाएक हटाने का ये निर्णय ये बिल्कुल सरासर गलत है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। इस्लामिक देश पाकिस्तान में ये लोग रह रहे थे। इन्होंने बताया किस तरीके से जबरन वहाँ इन्हें कलमा पढ़ाया जाता था, कई तरह की पाबंदियाँ थी, उनके मन के अकॉर्डिंग इनको काम करना पड़ता था, उस हिसाब से वहाँ का भाषा इन्हें बोलना पड़ता था, तो काफ़ी तकलीफ हुई। और ये उसके बाद भारत आते हैं ताकि उन चीज़ों से छुटकारा मिले। हिंदुओं का देश माना जाता है भारत, हमारा अपना देश है, और यहाँ जब हिंदू प्रताड़ित होंगे फिर ये कहाँ जाएंगे? तो देखिए, अगर इन लोगों को मुस्लिम धर्म कबूल करना होता तो वहीं पर कबूल करके आसानी से वहाँ पर इजीली रह सकते थे, लेकिन इन्होंने अपना देश धर्म को त्यागा नहीं, भक्ति को त्यागा नहीं, और वहाँ से जब भगाए गए इन लोगों को तो यहाँ पर आकर प्रॉपर तरीके से रह रहे हैं। वहाँ से तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम सबको हटाया गया था, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे मुस्लिम भाई कितने आसानी से रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं। तो प्रॉपर इन लोगों को भी हिंदू घोषित किया जाए, इन लोगों को प्रॉपर रहने खाने नागरिकता और जो भी राशन वगैरह, राशन कार्ड वगैरह, वोटर आईडी कार्ड, जो हर चीज की प्रॉपर व्यवस्था की जाए और इनको प्रॉपर नागरिकता देकर इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। इन लोगों के पशु जैसा व्यवहार ना किया जाए, क्योंकि ये भी इंसान है, यहाँ के रहने वाले हैं और हर तरीके से यहाँ के धर्म को फॉलो करते हैं। तो इनके साथ किसी तरह का भेदभाव करना ये गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर इनको कहीं हटाना चाहती है तो प्रॉपर 2 महीने 3 महीने नोटिस दे, फिर प्रॉपर इन लोग को रहने की व्यवस्था दे, फिर यहाँ से हटा सकती है। इस्कॉन टेम्पल की तरफ से इन लोगों को किस प्रकार का मदद किया जाएगा, किस तरीके से समर्थन देने का इस्कॉन टेम्पल बात करता है? देखिए, इस्कॉन टेम्पल पूरे मानवता के लिए कार्य करता है और सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए कार्य नहीं करता है। हमारे आंदोलन, हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में कोई भी आता है, हम उसको कृष्ण भक्ति, सेवा करने, प्रचार करने और एक अच्छा इंसान बनने का मौका देते हैं। तो इसमें से भी काफी लोग कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। हम लोग भी यहाँ पर आते हैं, इन लोगों को खिचड़ी प्रसाद देते हैं, बांटते हैं, और इन लोगों को भी कृष्ण भक्ति के लिए प्रचार करते हैं, बताते हैं कि कृष्ण भक्ति करो, यही जीवन का सार है। और इस तरह से कृष्ण भक्ति करके आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से निकल के भगवान के धाम जाओ। तो प्रॉपर उनको भविता भागवतम की शिक्षा देते हैं, इस आधार पर काफी ये लोग फॉलो भी करते हैं। तो प्रॉपर ये लोग भी एक तरह से इंसान है, हर तरह से भक्ति कर रहे हैं, भक्त हैं। तो इन लोगों के साथ पशुओं जैसा व्यवहार ना किया जाए, प्रॉपर रहने के उचित स्थान दिया जाए। स्थान देने के बाद यहाँ से हटाने के लिए
आप इनको बोल सकते हैं, लेकिन अचानक नोटिस देकर सबको हटा देना ये अच्छा नहीं है। आप बताइए, आपको भी यहाँ से अचानक किसी घर में रह रहे हैं और आपको हटाने के लिए एक दिन में नोटिस दिया जाता है, आप पर क्या बीतेगी। तो मानवता और नागरिकता की बात कर रहे हैं लोग, लेकिन प्रॉपर एक इंसानियत की तरह से इन लोग को प्रॉपर हेल्प दिया जाए, पूरी तरह से इनको सहायता दी जाए, इन लोग को उपेक्षित न समझा जाए और इस तरह से हर तरह से हेल्प करके इनको भी सर्वांगीण विकास के लिए इन पर हर तरह से कार्य किया जाए। तकरीबन कितने दिनों पर आप लोग यहाँ आते रहते हैं? जो बताया आपने खिचड़ी प्रसाद यहाँ पे देते हैं आप। हम हर संडे आते हैं यहाँ पर सप्ताह में और इनको प्रॉपर प्रसाद भी खिलाते हैं, खिचड़ी प्रसादम, अलग अलग प्रसाद खिलाते हैं, कृष्ण कथा करते हैं, भगवता भागवतम के बारे में बताते हैं और ये भी भक्ति कर रहे हैं, काफी श्रद्धालु हैं। और इस तरह से ये जो काफी सताए हुए हैं पाकिस्तान में, तो बताते हैं कि भगवान कृष्ण के पास 4 तरीके के लोग आते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु। आर्त मीन्स की जो दुखी होते हैं, तो ये प्रताड़ित है, दुखी हैं, ये चाहे तो कोई भी गलत कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ा, अधर्म के मार्ग पर नहीं चले और इस तरह से ये कृष्ण भक्ति, राम की भक्ति में अपने आप को संलग्न रख के अपना किसी तरह से जीवन खुशहाली पूर्वक निभा रहे हैं और अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं। हम लोग इस्कॉन से प्रॉपर इन लोगों को क्लास कराते हैं, भगवता भागवतम के बारे में बताते हैं और हर तरह से जितना हो सके इस्कॉन इनको हेल्प करता है। ये सारे यहाँ जितने हिंदू रह रहे हैं, जो शरणार्थी है, आपने कहा कृष्ण भक्त है, ये सब कृष्ण भक्त है। आपको कब पता चला पहली बार इन लोगों के बारे में, इनके बारे में कि यहाँ हमें जाना चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए? कुछ 6 महीना पहले हमें पता चला एक व्यक्ति के द्वारा कि ये प्रॉपर इन लोगों ने एक छोटा सा मंदिर बना रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे भी हम देख रहे हैं, काफी ये छोटा है। इसमें राधा कृष्ण आपको दिखाई देंगे, बजरंगबली है, माता रानी है। प्रॉपर तरीके से कृष्ण भक्ति कैसे करनी चाहिए ये लोग तो उतना नहीं जानते, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से सिस्टम से भक्ति करना सिखाते हैं और इन लोगों को हर तरीके से मनुष्य कैसे बनना चाहिए, किस तरह से भक्त होता है, क्या उसका जीवन होता है, एक शुद्ध भक्ति में जीवन हम इनको अग्रसर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये लोग काफी परेशान है, काफी दुखी हैं। अगर किसी को अचानक बोल दिया जाए कि आप तुरंत यहाँ से हटो, ये अपने बीवी बच्चे पूरे परिवार को लेकर कहाँ जाएंगे? प्रॉपर स्थान नहीं रहने की। ये लोग शुरू में आए थे तो गवर्नमेंट ने इनको शुरू में कोई अच्छी व्यवस्था नहीं दी। इन लोग को जंगल में, इधर फ्लड एरिया में, यमुना के किनारे मजबूरन रहना पड़ा। सांप, बिच्छू और इतने सारे जीव जंतुओं से लड़ना और बिल्कुल जंगल में एक झुग्गी टाइप से, जैसे टाट बोलते हैं, दरी बोलते हैं, उस तरह से इन लोगों ने धीरे धीरे रह किया। खुद अपना कमाते हैं, खाते हैं, कोई इनको गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलती, कोई प्रॉपर इन लोगों को केंद्रीय सरकार द्वारा इनको सपोर्ट नहीं मिलता, तो बेचारे खाते पीते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, साथ में भगवान की भक्ति भी करते हैं। इन्होंने बताया कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या, अगर कोई बीमार होता है तो अस्पताल में फिर जाने की समस्या, बच्चों की पढ़ाई की समस्या, ये जो मूलभूत जो सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, ये सब इन्हें नहीं मिल पा रहा है। ये जो है कहीं ना कहीं ये मानवता के भी खिलाफ है। भारत हमारा देश है, हर कोई आकर यहाँ पर रहते आ रहा है, कई सालों से रहते आ रहा है। अगर ये भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो उसमें लोग यहाँ पर भारत में आ गए और ये प्रॉपर हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं और किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर उपद्रव नहीं मचा रहे हैं, एक शांतिमय जीवन जी रहे हैं। ये लोग गवर्नमेंट को परेशान नहीं कर रहे हैं, तो प्रॉपर इन लोग को रहने, खाने, दवाई और हर चीज की व्यवस्था इनको दी जाए, ताकि ये भी एक प्रॉपर एक सही इंसान बन सके, एक भारत का अच्छा नागरिक बन सके। ऑलरेडी नागरिक हैं, इनको बदनाम न किया जाए, इनको रिफ्यूजी घोषित न किया जाए, प्रॉपर हर तरीके से, जिससे और भी भारतीय लोगों को पूरा सुख सुविधाएं गवर्नमेंट द्वारा मुहैया कराया जाता है, इन लोगों को भी मुहैया कराया जाए। तो आपने सुना किस तरीके से ये लोग अपनी मेहनत करके खाते हैं, कमाते हैं और गवर्नमेंट को जो है जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए वो इन्हें मिले, ये गुरुजी ने आपको बताया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।